फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ग्रामर व टेंस के रूल्स समझाते चलें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द टू सीड्स, एम्बिशन एंड लेजीनेस। दो बीज, महत्वाकांक्षा और आलस्य के। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाय लस ग्रीन फील्ड्स एंड टॉल ट्रीज। तो इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, सराउंडेड जो घिरा हुआ था, बाय लस ग्रीन फील्ड्स हरे भरे मैदानों से, एंड टॉल ट्रीज और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से। देयर इंट्रोगेटिव वर्ड है। जब कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता तब हम सब्जेक्ट की जगह पर देयर या इट का प्रयोग करते हैं। लिव्ड रहता था, इन अ यंग मैन, यंग मैन माने युवा व्यक्ति, नेम्ड दीपक, तो दीपक नाम का एक युवा व्यक्ति रहता था। एट द एज ऑफ 25, जिसकी उम्र 25 यानी 25 वर्ष की थी। दीपक वाज स्ट्रॉन्ग, दीपक स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर था, हेल्दी स्वस्थ था, एंड फील्ड विद बिग ड्रीम्स, और बड़े बड़े सपने देखा करता था, यानी बड़े बड़े सपनों से भरा हुआ था। वह बड़े बड़े सपने देखा करता था। ही ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट है। ही ऑफन अक्सर, टोल्ड हिज फ्रेंड, अक्सर वह अपने मित्रों से कहता था, वन डे, एक दिन, आई विल बिकम द रिचेस्ट फार्मर इन दिस प्लेस। वन डे, एक दिन, आई विल बिकम, मैं बन जाऊंगा, द रिचेस्ट, बहुत अमीर, फार्मर, किसान, इन दिस प्लेस, इस गांव का सबसे रईस किसान मैं एक दिन बन जाऊंगा। माई फील्ड्स विल शाइन विथ गोल्डन क्रॉप्स, माई मेरे, फील्ड्स खेत, विल शाइन चमकेंगे, विथ गोल्डन क्रॉप, सुनहरी फसलों से। तो वह कहता था कि मैं एक दिन गांव का इतना बड़ा किसान बन जाऊंगा, इतना रईस किसान बन जाऊंगा कि मेरे जो खेत है वह गोल्डन फसलों से यानी सुनहरे फसलों से चमकेंगे। एंड पीपल विल कम टू मी फॉर एडवाइस, एंड और पीपल, लोग, विल कम, आएंगे, टू मी, फॉर एडवाइस, मेरे से सलाह लेने के लिए। एवरीवन, प्रत्येक, इन द विलेज, गांव में, एडमायर्ड, प्रशंसा करता, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, एडमायर्ड हिज एम्बिशन, तो उसकी महत्वाकांक्षा की गांव का प्रत्येक व्यक्ति तारीफ किया करता था। हाउएवर, हालांकि, देयर वाज वन मेजर प्रॉब्लम, मेजर यानी बहुत बड़ी, माइनर यानी छोटी, तो मेजर प्रॉब्लम, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। दीपक वाज एक्सट्रीमली लेजी, दीपक बहुत ज़्यादा सुस्त था, बहुत ज़्यादा आलसी था। While other farmers woke up early and headed to their fields at sunrise. While other farmers, जब सभी किसान woke up, जागते थे, early, जल्दी, and headed, और निकल पड़ते थे, to their fields, अपने अपने खेतों पर, at sunrise, sunrise कहते हैं सूर्योदय के समय को। तो सूर्योदय के समय जब सभी किसान अपने अपने खेतों पे कार्य करने के लिए निकल पड़ते थे, दीपक रिमाइंडेड, दीपक बना रहता था, अस्लीप, सोया हुआ, इन हिज बेड, तो दीपक अपने बेड पर सोता रहता था। When, जब, द ब्लेजर्स
वर्कड हार्ड। जब गांव वाले वर्कड हार्ड मतलब यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, कड़ी मेहनत करते थे। अंडर द स्कॉचिंग सन कहते तिलमिलाती धूप को। तो यहाँ पे सन का अर्थ धूप से लगाया जाएगा। वैसे तो सन सूरज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तेज धूप से इसका अर्थ लगाया जाए। स्कॉचिंग सन यानी तिलमिलाती धूप में। ही प्रेफर्ड में पसंद करता था। सेटिंग बैठना इन द शेड छाया में। तो जब गांव वाले तिलमिलाती धूप में कार्य किया करते थे, वह छाया में बैठना पसंद करता था। टॉकिंग अबाउट हिज ड्रीम्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग टूवर्ड देम। तो काम करने की बजाय वह छाया में बैठकर बातें करना ज़्यादा पसंद, ड्रीम्स मतलब अपने सपनों की बातें करना पसंद करता था। वैन एवर जब कभी, देयर वॉज वर्क टू बी डन जब कभी भी कोई कार्य करने की बात होती थी, ही वुड ऑलवेज से वह हमेशा ही कहता था। तो कभी भी जब पास्ट की आदत बताई जाती थी कि ऐसा करता था, ऐसे होता था, तो वहाँ वुड का प्रयोग किया जाता है। तो ही वुड ऑलवेज से वह हमेशा ही कहता था, आई डू इट टुमारो कि मैं इसे कल करूँगा। दीपक लव्ड इमेजिन सक्सेस। तो दीपक को सफलता की बातें करना, उनकी कल्पना करना पसंद था। बट हेट द वर्ड वर्क हार्ड रिक्वायर्ड टू अचीव इट। बट लेकिन ही हेटेड वह नफरत करता था, द वर्क हार्ड कठिन परिश्रम से, रिक्वायर्ड टू अचीव इट कुछ भी पाने के लिए। तो वह कुछ पाने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पसंद नहीं था, बल्कि छाया में बैठकर अपने दोस्तों के साथ सपनों की बातें करना उसे बहुत पसंद था। वन इवनिंग एक शाम, दीपक, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ का की के से लगाया जाता है। अंकल एंड एल्डरली एंड वाइस फार्मर। वन इवनिंग एक शाम, दीपक अंकल दीपक के चाचा, एंड एल्डरली वाइस फार्मर जो कि बुजुर्ग और बुद्धिमान किसान थे, केम आते हैं, टू विजिट मिलने के लिए, हिम उससे। तो एक शाम दीपक के चाचा जो कि बुजुर्ग और बुद्धिमान किसान थे, दीपक से मिलने आते हैं। ही लुक्ड एट दीपक, यहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, एम्प्टी फील्ड। ही लुक्ड वे देखते हैं, एट दीपक एम्प्टी फील्ड दीपक के खाली खेतों को। द लैंड वॉज फर्टल एंड फुल ऑफ पोटेशनल, जो कि जमीन थी बहुत ही उपजाऊ और अच्छी जमीन थी। और वे जब देखते हैं कि पूरी खाली पड़ी है, येट नथिंग वॉज ग्रोइंग देयर, इस पर कुछ भी उगा नहीं था। मतलब उसने बिल्कुल खाली जमीन पड़ी थी, उस पर कोई खेती कोई चीज़ नहीं लगा रखी थी। हीज अंकल आस्ट, उसके अंकल कहते हैं, दीपक माई सन, दीपक मेरे बेटे, वाई इज योर लैंड एम्प्टी, लैंड कहते हैं जमीन को, तो तुम्हारी जमीन खाली क्यों है। यू स्पीक ऑफ गोल्डन हार्वेस्ट, तो यू स्पीक तुम तो कहते थे, ऑफ गोल्डन सुनहरी, हार्वेस्ट फसल उगाओगे, तुम तो कहते थे कि एक सुनहरी फसल को उगाने की बातें करते हो, लेकिन जो तुम्हारी ज़मीन है बिल्कुल खाली पड़ी है। वट आल आई सी इज ड्राई सोल, और मैं देख रहा हूँ सूखी मिट्टी को। दीपक लाफ्ड एंड रिप्लाइड, दीपक हंसता है, लाफ्ड सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, एंड और रिप्लाइड उत्तर देता है, डोंट वरी अंकल, चाचा जी चिंता मत करिए, आई विल स्टार्ट टुमारो, मैं इसे कल से शुरू करूँगा। जस्ट वेट एंड सी, जस्ट वेट इंतजार करो, एंड सी और देखो, थोड़ा
इंतज़ार करो और देखो, मैं कल से शुरू करूँगा। हिज अंकल, उसके चाचा, साइड साइड कहते हैं आह भरने को, डीपली। तो उसके जो चाचा हैं वह गहरी सांस लेते हैं, आह भरते हैं, बिकॉज ही हैड हेयर्ड दैट सेम प्रॉमिस मैनी टाइम्स बिफोर, क्योंकि उन्होंने पहले कई बार इस तरीके की प्रॉमिस यानी वादे को पहले कई बार दीपक उनसे कर चुका था, वह सुन चुके थे। डिटरमिन्ड टू टीच दीपक एन इम्पॉर्टेंट लेसन, तो एक उनने डिटरमिनेट दृढ़ निश्चय किया, टू टीच सिखाने का, दीपक इन एन इम्पॉर्टेंट लेसन, तो दीपक को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। ही टीच इनटू द ही touched sorry reached he reached into the pocket into his pocket, sorry गलती हो गई, he reached into his pocket, उन्होंने अपनी पॉकेट and pulled out the small bag containing magical seed, तो he reached into his pocket, उन्होंने अपने पॉकेट से पुल्ड पुल्ड कहते खींचने को या निकालने को, आउट टू दो स्मॉल बैग्स, दो पोटली या थैली कह लेंगे, थैलियाँ निकाली, कंटेनिंग जिसमें भरा हुआ था मैजिकल सीड जादुई बीज, तो उन्होंने अपनी जेब से दो थैलियाँ निकाली जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। होल्डिंग अप द फर्स्ट सीड ही सेड, तो होल्डिंग पकड़े हुए, अप द फर्स्ट सीड पहले बीज को, ही सेड वह कहते हैं, पहले बीज को हाथ में लेकर वह पकड़ के कहते हैं, दिस इज द सीड ऑफ एम्बिशन, दिस ये इज है, द सीड बीज ऑफ एम्बिशन महत्वाकांक्षा का, तो ये बीज जो है वो महत्वाकांक्षा का है। इफ़ यू प्लांट इट, अगर तुम इसको लगाओगे, प्लांट यानी लगाना, इट इसको लगाओगे, एंड वाटर इट एवरी डे, और प्रत्येक दिन पानी दोगे, इट विल ग्रो इनटू अ ट्री, और ये एक दिन ग्रो यानी बढ़ेगा, इनटू अ ट्री, और एक पेड़ बन जाएगा, दैट प्रोवाइड्स, जो कि तुमको प्रोवाइड्स करेगा, फ्रूट फल, शेड छाया, एंड वेल्थ और धन। तो अगर तुम इस एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा के बीज को लगाते हो और उसको पानी देते हो, तो एक दिन ये बड़ा होकर पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और तुमको छाया, फल और पैसा देगा। देन ही हेल्ड अप द सेकेंड सीड, और जब वह दूसरे बीज को पकड़ते हैं, उठाते हैं, हेल्ड यानी उठाना, अपने हाथ में लेते हैं, दिस इज द सीड ऑफ लेजीनेस, ये जो बीज है वह लेजीनेस यानी आलस्य का है। इफ़ यू प्लांट इट, अगर तुम इसको उगाते हो, इसको लगाते हो, इट विल ग्रो वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी बढ़ेगा, बट लेकिन इट विल स्प्रेड, फैल जाएगा, वीड्स थ्रू आउट, हर तरफ, योर फील्ड, तुम्हारे खेत में, एंड डिस्ट्रॉय, और नष्ट कर देगा, एवरीथिंग एल्स, सब कुछ। तो ये जो आलस्य का बीज अगर तुम लगाते हो, ये तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा, और पूरे जो जितनी भी तुम्हारे खेत हैं उनको घेर लेगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। फाइनली ही सेड, आखिर में उन्होंने कहा, फाइनली ही सेड, आखिर में उन्होंने कहा, नाउ बोथ सीड आर इन योर हैंड्स, अब ये जो दोनों बीज जो है वो तुम्हारे हाथ में हैं, द फ्यूचर ऑफ योर फील्ड एंड योर लाइफ, और जो तुम्हारा भविष्य है, फील्ड उसको तुम्हें तैयार करना है, एंड योर लाइफ, और तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचना, मतलब जीवन भी तुम अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में
अब तुम्ही को निर्णय लेना है। डिपेंड्स ऑन विच वन योर चूज टू केयर फॉर। और तुम्ही को ये तुम पे डिपेंड करता है। ये तुम मतलब तुम इस बात को निश्चित करोगे कि तुमको कौन सा बीज बोना है, इसको तुम्ही को चुनना है। दीपक डिसाइडेड, दीपक निश्चय करता है दैट कि ही वुड प्लांट द सीड ऑफ एम्बिशन, कि वह महत्वाकांक्षा के बीज को ही प्लांट यानी लगाएगा, बोएगा। बिकॉज ही, क्योंकि वह वांटेड सक्सेस, वह सफलता चाहता था। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही फेल्ट टू टायर्ड, उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को थका महसूस किया। एंड सेड, और कहा, आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे कल करूँगा। फिर से वह कल के ऊपर टालने लगा। डेज पास्ट, दिन बीत गए। इवेंचुअली, आखिरकार, ही प्लांटेड बोथ सीड, उसने दोनों बीजों को बो दिया। बट नेवर बॉदर टू केयर फॉर देम, लेकिन उनकी कोई देखभाल नहीं की। वीक्स वेंट बाय, सप्ताह बीत गए। एंड दीपक फॉरगेट ऑल अबाउट देम, और दीपक इस बारे में बिल्कुल भूल ही गया। इंस्टीड ही स्पेंट हिज टाइम, इसकी बजाय वह अपना समय बिताने लगा, स्पेंड यानी बिताने लगा। स्लीपिंग, सोने में। गॉसिपिंग, गॉसिपिंग करने में, गपशप करने में। एंड डे ड्रीमिंग, और दिन में सपने देखने में। अबाउट सक्सेस, सफलता के। तो वह ये भूल ही गया कि उसने बीजों को खेत में बोया है। इसकी वजह वह दिन में सोने में, सफलता के सपने देखने में, और अपने फ्रेंड सर्कल में गॉसिपिंग यानी बातचीत करने में, गपशप करने में अपना टाइम बिताने लगा। वन डे, एक दिन, ही फाइनली उसने दौरा किया। हिज फील्ड यानी वह अपने खेतों में गया। एंड वॉज शॉक्ड बाय वॉट ही सा, और वह बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। वॉट ही सा, ये देखकर, द सीड ऑफ लेजीनेस, जो आलस्य का बीज था, हैड ग्रोन रिपीटेडली, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। थिक, मोटा। बीड्स कवर्ड द इंटायर फील्ड, और जो थिक मोटे मोटे जो घासें होती हैं, कवर्ड, घेरे हुए थी, द इंटायर फील्ड्स, पूरे खेत को। चोकिंग द सॉइल, और जो मिट्टी थी वहाँ की वह चोक हो गई थी, बिल्कुल सूख गई थी। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, द सीड्स ऑफ एम्बिशंस, जो महत्वाकांक्षा का बीज था, वाज वीक, बहुत कमजोर। स्मॉल, छोटा। एंड नियरली डेड, और वह लगभग मरने ही वाला था। बिकॉज, क्योंकि, इट हैड रिसीव्ड नाइदर वाटर नॉर केयर, इट हैड रिसीव्ड, क्योंकि उसे प्राप्त नहीं हुआ था। नाइदर वाटर नॉर केयर, ना तो पानी और ना ही देखभाल। तो नाइदर और नॉर का प्रयोग ग्रामर में मिलता है देखने को, ना तो ना ही। दीपक, यहाँ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया। दीपक के ड्रीम्स, सपने, वाज टर्निंग इनटू अ नाइटमेयर, तो दीपक के जो सपने थे एक बुरे सपनों में बदल गए थे। जस्ट देन, ठीक उसी समय, हीज अंकल रिटर्न, उसके जो चाचा थे वे वापस आए। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, रिटर्न। लुकिंग, और देखा। एट द ruined फील्ड, मतलब बंजर जमीन को। ही सैड, उन्होंने कहा। दीपक लुक एट योर फील्ड्स, अपने खेतों को देखो। दिस इज दीपक लुक एट योर लैंड, अपने जमीन को देखो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लाइफ हैपन्स इन लाइफ, दिस इज, ये है, एग्जैक्टली व्हाट,
हैपन इन लाइफ, जैसे कि जीवन में होता है। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, इज लाइक अ टाइनी सीड। जो महत्वाकांक्षा एक कमजोर बीज है, छोटा बीज है। इन रिक्वायर्स डेली एफर्ट, और इस पर रोज कार्य करने की ज़रूरत है। केयर, देखभाल करने की ज़रूरत है। एंड हार्ड वर्क टू सर्वाइव, और इसे जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेजीनेस, आलस्य, आलस्य हाउएवर, हालांकि ग्रोस ऑन इट्स वन इट्स ऑन, ये खुद ही बढ़ता रहता है। हालांकि जो आलस है वह खुद ही बढ़ता रहता है। इट स्प्रेड क्विकली, स्प्रेड माने फैल जाता है, क्विकली जल्द ही, एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स पैथ। तो और ये सब कुछ नष्ट कर देता है। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देता है। एवरीथिंग, सब कुछ। इन इट्स पैथ, पैथ कहते हैं जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में जो जो वो आती हैं उनको सब ये नष्ट करता रहता है, मतलब तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। योर लेजीनेस, तुम्हारा आलस, हैज़ ऑलरेडी बिगन स्टेलिंग योर फ्यूचर, तो ये तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ देता है, भविष्य को बर्बाद कर देता है। दीपक फेल टू हीज नी, यहाँ पे जब कभी भी के एंड साथ में आए तो के साइलेंट होता है। तो दीपक फेल टू हीज नी, दीपक घुटनों के बल बैठ जाता है। एज ही टच्ड, और छूता है, द ड्राई सीड्स, उस सूखे हुए बीज को, ऑफ एम्बिशन, तो मात्र आकांक्षा के उस सूखे हुए बीज को वह छूता है। टीयर्स फिल्ड हिज आइज, आंखों में उसकी आंसू भर जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। द ट्रूली अंडरस्टूड, द ट्रूली सच में, अंडरस्टूड समझता है, दैट ड्रीमिंग वॉज नॉट इनफ, कि सपने देखना ही काफ़ी नहीं है। ओनली एक्शन कुड कीप आ ड्रीम्स अलाइव, तो सपने को जीवित रखने के लिए, यानी सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर एक्शन, ओनली एक्शन कुड कीप आ ड्रीम्स अलाइव। जब हम कि अपने सपने को कोई सपना देखते हैं और उस पर कार्य करते हैं तभी वह जीवित रहता है, अन्यथा वह जीवित यानी पूरा नहीं होता है। तो सपने पे कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि खाली सपने ही देखते रहो। दैट नाइट, उस रात, ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका। ही थॉट, उसने सोचा, अबाउट ऑल द वेस्ट टाइम, कि क्या इसने कितना समय खराब कर दिया है। एंड, और लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, और कितने मौके उसने गवा दिए। फाइनली, आखिरकार, ही मेड अ प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, फाइनली आखिर में, ही मेड वह करता है, अ प्रॉमिस एक वादा, टू हिमसेल्फ खुद से, आखिर में वह अपने आप से एक वादा करता है। इफ आई डोंट चेंज नाउ, अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला, लेजीनेस, आलस, विल कंट्रोल माई लाइफ कवर फॉर एवर, तो ये जो आलस्य है वह मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में कर लेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर सनराइज, सुबह सूर्य उगने से पहले, दीपक गॉट अप, दीपक जाग जाता है। एंड स्टार्टेड शुरू कर देता है, पुलिंग खींचना, वीड्स फ्रॉम हिज फील्ड, जो सूखी सूखी घास उसके खेत में लगी थी उसको वह खींचने लगता है। विथ हिज वेयर हैंड्स, नंगे हाथों से, मतलब अपने हाथों ही से वह सूखी हुई घास को खींचने लगता है। द वर्क वॉज डिफिकल्ट, कार्य कठिन था। हीज बैक हर्ट, और उसकी जो पीठ थी
वह दर्द कर रही थी, क्योंकि पहले उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी और वह झुक के उस घास को अपने हाथों से खींच रहा था, तो उसकी जो पीठ में भी दर्द हो रहा था। एंड हीज हैंड ब्लड, और उसके हाथों से खून निकल रहा था। बट ही रिफ्यूज टू क्वाइट, लेकिन उसने रुकने से मना कर दिया। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वेयर्ड द सीड्स वाटर्स टू सॉरी एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वाटर्ड द सीड्स ऑफ एम्बिशन, और वह महत्वाकांक्षा के बीज को प्रत्येक दिन पानी देने लगा। एंड केयर्ड, और देखभाल करने लगा। फॉर इट फेथफुली, पूरे विश्वास के साथ। फेथफुली यानी विश्वास के साथ वह अपने खेत में जो महत्वाकांक्षा के बीज जो उसने बोया था उसको पानी देने लगा, उसकी देखभाल करने लगा। स्लोली, धीरे धीरे, द सीड्स ग्रो, जो बीज था वह बढ़ने लगा। इनटू अ स्ट्रॉन्ग प्लांट, और वे एक मजबूत पेड़ बन गया। एंड इवेंचुअली, आखिरकार, बिकम अ मैग्निफिशिएंट ट्रीज, और आखिरकार वे एक बहुत ही भव्य विशाल पेड़ बन के तैयार हो गया। दैट प्रोवाइडेड, और जिसने प्रोवाइड किया फ्रूट, फलों को, मतलब फल दिए। शेड छाया, शेड छाया, एंड वेल्थ, और धन दिया। तो जब वह एक महत्वाकांक्षा का जो बीज उसने बोया था उसकी देखभाल की, उसको पानी दिया, और जब वह बड़ा हुआ तो वह फल देने लगा, छाया देने लगा और धन देने लगा। दीपक ट्रांसफॉर्म्ड completely over time. The villagers came to know. दीपक ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया था, completely, पूर्ण रूप से, ओवर टाइम, द विलेजर्स, दोबारा से जो गांव वाले थे, केम आते थे, केम टू नो, जानने लगे, हिम, उसको, एज द फार्मर, एक किसान के रूप में, हु फॉरगेट अगेंस्ट लेजीनेस एंड बोल, और वे उसके आलस्य को भूल गया था, भूल गए। बोल, दिस स्टोरी, ये कहानी, इज़ नॉट ओनली अबाउट फार्मिंग, ये कहानी सिर्फ एक किसानों के बारे में नहीं है, खेती के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट ऑल ऑफ अस, ये हम सभी के बारे में है। एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, cares to seeds, कैरीज, पास है, जिसके पास है, टू सीड्स, दो बीज, विद इन दैम द सीड ऑफ एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा का, एंड द सीड ऑफ लेजीनेस, और दूसरा आलस्य का। तो ये कहानी सिर्फ खेती किसानी के बारे में नहीं है, ये कहानी हम सभी की है, जिसके पास दो बीज हैं, एक आलस्य का और एक महत्वाकांक्षा का, यानी ambitions grows only when it is nourished with effort. एम्बिशन का जो बीज है वो ग्रो करता, आगे बढ़ता है, ओनली व्हेन इज नरिश्ड करना, उसको विद इफर्ट, उस पर कार्य करना, उसकी देखभाल करना, डिसिप्लिन एंड एक्शन, और उस मतलब नियम बना के रखना और उस पर कार्य करना। लेजीनेस ग्रोस विद, लेजीनेस ग्रोस, आलस्य बढ़ता है, विद इटसेल्फ, खुद ही, एंड क्विकली, और जल्दी से, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है, आवर ड्रीम्स, हमारे सपनों को। तो जब एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा का जो बीज है उसे पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस पर कार्य करना पड़ता है। लेकिन जो आलस्य का बीज है उस पर हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह स्वतः ही आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि आलस के लिए क्या मेहनत करना, तो बढ़िया अपने खाओ पियो सो, और कोई काम ही नहीं है, फिर उठे, खाए पिए, सोए, नहाए, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। और जितना आप आलस करोगे बढ़ता ही रहेगा, ये कम नहीं होने वाला। सो इफ़ यू आर सो
इफ यू आर एम्बिशियस, अगर तुम महत्वाकांक्षी हो, व्हाट लेजी और आलस करते हो, रिमेंबर दीपक को फील्ड्स, दीपक के खेतों को याद करो, डू नॉट वेट, इंतजार मत करो, फॉर टुमारो, कल का, स्टार्ट टुडे, आज से शुरू करो, व्हाट आर योर एम्बिशन, अपने महत्वाकांक्षा को पानी देना, एंड पुल्ड आउट द वीड्स ऑफ, और खींच निकालो, पुल्ड आउट द वीड्स ऑफ, उन खरपतवार को खींच निकालो। मॉरल, ड्रीम्स अलोन डू नॉट क्रिएट सक्सेस, तो सिर्फ सपने देखने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। कॉन्सिस्टेंस इफर्ट, आपको उस पर कार्य करने पड़ेगा, उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, इफर्ट कार्य करना पड़ेगा। डिसिप्लिन्स, अनुशासन बनाकर रखना पड़ेगा, एंड एक्शन, और उसके ऊपर कार्य करना पड़े, कार्य करेंगे। आर द वाटर दैट हेल्प एम्बिशंस ग्रो, और जो वह जो एक्शन जो है वह उस पानी की तरह है जो कि महत्वाकांक्षा के बीज को बढ़ाने में कार्य करेगा, आगे बढ़ाने में कार्य करेगा, मदद करेगा। वाइल लेजीनेस क्वाइटली डिस्ट्रॉय देम, तो वाइल लेजीनेस, जबकि आलस्य, क्वाइटली शांति से, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देगा, देम सब कुछ। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें सिर्फ सपने देख के ही सफलता प्राप्त नहीं होती। उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें सपनों के साथ साथ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और आलस का क्या है, आलस को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस खाओ पियो लेटो और आलस आप लोग ही बढ़ता जाएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।